आप खुद बहुत स्पिरिचुअल है ना अगर जी जी जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट को स्पिरिचुअल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। उससे क्या होता है? आप अगर बहुत बेसिक लेवल पे मैं बात करूं, एक आर्टिस्ट हैं आप भी एक आर्टिस्ट हैं, यस। मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। हम बेच क्या रहे हैं, कमर्शियल टर्म में बात करें, हम एक इमोशन बेच रहे हैं। हाँ, अपनी कला, इमोशन। कला को हम बेसिक लेवल पे भी जाके अगर बात करें तो चाहे आप एक म्यूजिशियन हैं, चाहे आप एक डायरेक्टर हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं, हाँ, चाहे आप एक डायरेक्टर हैं, आप बेसिकली अपने हर काम के थ्रू एक इमोशन को कन्वे कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, और वो इमोशन सामने वाले तक जब पहुंचता है, वो उसको एक्नॉलेज करता है और उससे उसके ऊपर कोई किसी तरह का असर पड़ता है, तो हमारे काम को, साइकिल को कंप्लीट माना जाता है। काम की कामयाबी का वो पहला स्टेप है। बट when it comes to conveying emotions, you have to first of all feel the emotion. राइट। For that you need to be sensitive. And for being sensitive, you need to be honest, not to others, but to yourself. And once you are at that level of honesty with yourself, that means you can reach that level of honesty only when you are connected with your soul. जैसे ही वो ईमानदारी की अपने प्रति भावना जागृत होती है, तो आप आत्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं. You are in a state of awareness. And awareness automatically will lead you to that supreme power. जब हम आत्मा बोलते हैं तो आत्मा का अर्थ क्या है? वो जो सुप्रीम सोल है उसी का तो एक हिस्सा है, यही तो मान के हम आगे बढ़े हैं. और आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, एक करंट है. उसका हमारे धर्म में ये बताया गया, उसका स्थान यहाँ बताया गया. जी, यस. ठीक है, ये स्थान बताया गया, इसीलिए यहाँ पे तिलक लगाया जाता है. तो अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कर्म कांड करें तो आप स्पिरिचुअल हो गए. आप घंटी बजा रहे हैं, रोज़ धूप बत्ती जला रहे हैं, वो स्पिरिचुअल होना नहीं होता. आपके अंदर वो जागरूकता है, सिर्फ आपके अंदर वो अवेयरनेस है, तो आप स्पिरिचुअल है. बिकॉज दैट एनर्जी इज देयर थ्रू आउट इन द यूनिवर्स. आप इमीडिएटली उससे कनेक्ट हो जाते हैं. यहाँ बैठे बैठे भी हो सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं. ही कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. और उसका वो तो कहा जाता है उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो अजन्मा है. ठीक है ना. तो वो तो हमेशा से ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है. तो वो आपको रास्ते दिखा देगा, वो आपको आइडियाज भी दे देगा. तो मेरे ख्याल से अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप, मैं ये कहने से स्पिरिचुअल नहीं हो जाता, कोई ज़रूरत भी नहीं है कहने की, कोशिश करने भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ एक सांस खींचिए, अपनी सांस को देखिए, और सांस को देखते हुए आप सिर्फ उस एनर्जी को अपने आप, वो एनर्जी अपने आप आपके पास में आ जाएगी. बिकॉज इट्स देयर एवरीवेयर. या, ट्रू ट्रू. अच्छा, आपके कैरेक्टर्स और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम बात करेंगे जी, पर पहले थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को टच करते हुए. जी जी. तो मैंने आपके और आंटी के रिलेशनशिप को भी देखा है बहुत क्लोजली, बहुत पर्सनली, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी पूरी फैमिली को. जी. सो आजकल लोग शादी करने से बहुत डरते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंसेस अराउंड देम. बट आई हैव सीन यू एज अ हस्बैंड टू योर वाइफ. व्हाट डू यू फील कि आज के लड़कों को हाउ कैन दे बिकम अ गुड पार्टनर? मेरे ख्याल से ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, इसमें मैं किसी को कोई सर्मनाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. हाउ वी मेड अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. यू नो, वी बीन मैरिड फॉर गुड 37 years नाउ. तो बेसिकली क्या है कि अ रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग. आपको देना आना चाहिए. आप मांगने की इच्छा छोड़ दो. आप जितना ख्याल रखोगे अपने पार्टनर का ईमानदारी से, और दिखावे का नहीं, दिल से. आप, मैंने अगर बैठे बैठे भी यहाँ पे सोचा उनके बारे में, तो मेरे चेहरे पे एक कंटेंटमेंट है, एक मुस्कुराहट है. मैंने जो वाइब्रेशन भेजी उनको, यू नो,
तो वो एक प्योरिटी होनी चाहिए। और उससे एक चीज बनती है, भरोसा। मैं अक्सर अपने बच्चों से बोलता हूं कि बेटा शादी उससे करना जिस पे भरोसा हो। मोहब्बत वाली बात तो बाद में हो ही जाएगी, क्योंकि जिस पे भरोसा है उससे मोहब्बत होना बहुत आसान है। अब भरोसा बनता कैसे है? भरोसा बनता सिर्फ देने से है। आप देना सीखो। अब इफ यू आर गिविंग इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन अ रिलेशनशिप, देयर इज नो रीजन व्हाई अ रिलेशनशिप वुड फेल। मेरे को तो, क्योंकि प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, जब आपकी अपेक्षा बढ़ती है और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो उपेक्षा का जन्म होता है। अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। उपेक्षा यानी उपेक्षा इज यू आर बीइंग इग्नोर्ड। तो आप जब आप एक्सपेक्ट करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे और सिर्फ आप देने वाले बनेंगे, अनकंडीशनल देने वाले बनेंगे, कम वॉट में। मेरे से एक बार मेरी वाइफ ने कहा, मैं कैसी लग रही हूं? अच्छी। तुम मुझे जब देखो बोलते हो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो कोई मेकअप भी नहीं किया मैंने, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई और फिर भी तुम बोलते हो अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा भाई, मैंने तुमसे 7 फेरे लेते हुए एक कसम खाई थी, हर हाल में अच्छी हो मेरे लिए। तो अच्छी हो तो फिर अच्छी हो, बात खत्म। ठीक है, मेकअप किया, श्रृंगार किया अपना, ठीक है, पर वो दिल से एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया। पर सर ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही होगी कि हाउ कैन वी बी अ गिवर 100%। हम लोग, सामने वाला हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है या हमें प्यार नहीं दे रहा और हम बस देते रहे, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैं बताऊं आपको क्या होता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में जब जाएंगे उससे पहले कुछ टाइम तो बिताएंगे ना एक दूसरे के साथ में। आंख बंद करके तो नहीं चले जाएंगे ना, आप कुछ टाइम तो बिताएंगे। आप अपना पूरा टाइम लीजिए, हमने ये तो नहीं कहा कि जी आप अपना टाइम मत लीजिए। आप जब टाइम अपना पूरा ले रहे हैं, आप दे रहे हैं और आपको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो किसी ने आपको धक्का तो नहीं दिया ना कि जी कि आप जाके उसके साथ में रिलेशनशिप बना लीजिए और शादी कर लीजिए। आपको ये समझदारी पहले तो दिखानी पड़ेगी ना। और ये बात सिर्फ एक बंदे, ये तो ताली 2 हाथ से बजेगी। राइट। रिलेशनशिप की जो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात सेम चीज वाइफ पे भी अप्लाई करती है ना। करेक्ट। दोनों को ही है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग की बात होने लगी है आजकल, ये पहले परिवारों में होती थी। पापा भी बताते हैं मुझे। पहले परिवारों में होती थी, जिसके लिए आज आप इतना पैसा खर्च करते हैं, काउंसलर के पास में जाते हैं। ये क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। तो ये बातें आपको घर के बड़े बताते थे, आज बताने वाला कोई है नहीं ना। मुझे मेरी दादी ने कितना गाइड किया। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज 13-14 years old. So my grandmother raised me. She guided me. वो जो संस्कार डालते हैं ना, वो घर के लोग ही डालते हैं। तो वो आपको वो वहां से मिलता है। चलो कोई बात नहीं, किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो पर मेरा एक ये मानना है कि आपने एक पल के लिए शादी कर भी ली, वो चलेगी तब नहीं अगर आप गिवर नहीं हो। आप दोनों को गिवर होना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप दोनों को ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जैसे मतलब आप सामने हो, आप हैं, उत्कर्ष हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, दोनों कंट्रीब्यूट करते हो। एंड आई फील वेरी गुड, नजर ना लगे आपको, थैंक यू, आई फील वेरी गुड अबाउट बोथ ऑफ यू। आप दोनों कंट्रीब्यूट करते हो। तो ये जो ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो आप दोनों को कंट्रीब्यूट करना है रिलेशनशिप के अंदर। ये तो सीधी सी बात है, अगर कोई एक करेगा दूसरा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, और भरोसा करने के लिए आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आपको आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ। आपको आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा वो चलेगा, वो क्यों नहीं चलेगा? यस, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शादी और एक रिलेशनशिप वो होना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो उसने क्या किया, मैंने क्या किया,
उसने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया। जैसा आपने बोला, यू जस्ट हैव टू गिव। वो तो ट्रांजैक्शन हो गई ना, वो तो ट्रांजैक्शन हो गई। वो तो सौदेबाजी हो गई ना। आप अगर सौदेबाजी करोगे तो फिर संबंध कैसे चलेंगे? बिल्कुल। सौदेबाजी और संबंध दोनों के बीच का जो एक अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। आप जितना सहज रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जितना ऑनेस्ट रखेंगे अपने संबंध को उतना ज्यादा वो लंबा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। एक चीज जो आपके पार्टनर को बहुत कंफर्ट देगी वो ये है कि आप केयरिंग हैं, आप गिवर हैं, वो सब ठीक है। अगर आपके पार्टनर को आपके इस सहज व्यवहार से ये भरोसा हो जाए कि वो एंटिसिपेट कर सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, और ये चीज मैंने कई बार फील की है उत्कर्ष के साथ, है ना। वो एंटिसिपेट कर सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो आप अपने आप को उसे समझाने में कामयाब हो गए हैं। न सिर्फ समझाने में कामयाब हुए हैं बल्कि अपने आप को उसकी नजरों में स्वीकार करवाने में भी कामयाब हो गए हैं। वो आपको एक्सेप्ट कर लिया उसने, और उसका एक कंफर्ट जोन आपके साथ में बन गया है, और आपका उसके साथ में एक कंफर्ट जोन बन गया है, जिसकी वजह से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक दूसरे के साथ में चलना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब इस उम्र तक आते आते, जिस उम्र में अब मैं हूं, अब हम एक दूसरे को आई लव यू भी नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम फोन पे बोलते हैं हाँ जी, खाना खा लिया। इससे पहले मैं अगला बोलूं कुछ, वो बोल देंगे अच्छा टीवी देख रहे हो। शी नोज मी सो इन एंड आउट, टीवी देख रहे हो, अच्छा यूट्यूब के ऊपर ये वाला प्रोग्राम देख रहे होगे। अगर आपको वो इस लेवल पे समझ गए हैं तो ये जो है ये कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको एक दूसरे के साथ में चलने में बड़े मजा है, बहुत मजा है। और उसी वजह से एक दूसरे के लिए मोहब्बत तो हो ही जाएगी, फिर तो इज्जत उससे ज्यादा होगी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट उससे ज्यादा होगी। एंड आई फील रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। और मांगे से नहीं मिलती है रिस्पेक्ट। हाँ, बिल्कुल नहीं। और उस रिस्पेक्ट का कोई मतलब भी नहीं है अगर मांगनी पड़े तो। समझदार आदमी को फौरन पता लग जाएगा कि कौन दिखावा कर रहा है। आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो आंखों में नजर आ जाती है। यस, आपको एक्नॉलेजमेंट आंखों में। और अब सब समझदार हैं। 5 साल का बच्चा भी बहुत समझदार है। उसकी बायोलॉजिकल एज 5 साल हो सकती है, पर वो आत्मा ट्रैवल तो कई जन्मों में कर चुकी है ना। आप स्पिरिचुअलिटी की बात, आप एक बच्चे को भी देखो, आप किसी बच्चे से अगर मिले तो उसके एक्सप्रेशन से आप ही कन्वेज यू अ लॉट। आपको सिर्फ सेंसिटिव होना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है कि आप वो बच्चे को आपकी कौन सी बात अच्छी लगी या नहीं लगी, वो आपको सब कुछ बोलता है, अपनी आंखों से बोलता है। आपको समझना जरूरी है। अगर आप उस लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं ना तो जिंदगी बड़ी आसान है, बहुत आसान है। क्या बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे बहुत फन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।